देखिए बेटा, एक जैसा आपका हिंदी में कहते हैं आप परिवर्त, और इंग्लिश में बोलते हैं बेटा आप लोग ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्लियर? सैंपल समझ लीजिएगा कैसे कैसे लिखते हैं। जैसे सपोज दैट, देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ही पूरा क्लियर कर दूंगा। ये सबसे इजी एक्सरसाइज है, इसे ही आपको एक्सरसाइज नहीं मिलेगी। और नेक्स्ट जो जब हम बात करेंगे इसके बाद में जो नया टॉपिक चलेगा वो होगा आपका, जिसको आप कहते हो व्युत्क्रमणीय आव्यूह या फिर कहते हैं ए इनवर्स निकालना। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। उसी के सहारे से जिसको ए इनवर्स निकालना आ जाएगा, समझ लीजिए कि वो आपका 8 नंबर वाला जो एक क्वेश्चन आता है एक्स वाई जेड का मान निकालने वाला, वो छोड़ के नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो सारी चीज़ें छोटी छोटी को इकट्ठा करते चलिए पहले, ऐसे ऐसे इकट्ठा होते जाएंगे भाई, धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग। तो देखो छोटी छोटी चीज़ें ये सारी क्या होता है, अपग्रेड होती जाएंगी और एक बड़ी चीज़ बनेगी। ऐसे ही इसमें होता है। ध्यान से देखो, ए इक्वल टू सपोज दैट लिखा हुआ है 2 3 5 4 8 5 1 2 3, इस तरीके से लिखा हुआ है। क्लियर? किसकी वैल्यू लिखी हुई है? ए की वैल्यू। तो सबसे पहले हमको इसको लिखते कैसे ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज लिखने का तरीका होता है बेटा, ए की पावर टी लिख देते हैं। ए की पावर टी लिख देते मतलब ए का क्या निकालना है आपको? ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज को ऐसे ना बोल करके बेटा ऐसे लिख देते हैं, ए की पावर खाली डैश लगा दें, उसका भी मतलब ट्रांसपोज है। क्लियर? तो दो तरीके से लिखा जाता है इसको, या तो इस तरीके से लिख लीजिए आप और इस तरीके से लिख लीजिए, दोनों का मीनिंग यही है। जब इसको निकालेंगे तो इसका मीनिंग क्या होता है समझ लीजिए। रो को कॉलम में बदल दीजिए, एक दिमाग में रखो, या तो रो को कॉलम में बदल दीजिए या फिर कॉलम को रो में बदल दीजिए। अब एक को लेकर चलिए, दूसरा को कैसे? ध्यान से देखो, ये कितना है 2 4 1, यहाँ पे डाल दीजिए 2 4 1। ये कितना है 3 8 2, 3 8 2। ये कितना है बेटा 5 5 3, तो 5 5 3। ये होगा बेटा हमारा ट्रांसपोज। निकाल सकते हैं इस तरीके से, निकाल। तो इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसपोज निकालना। देखिए सब, और देखिए तो 3/3 का दिया था। 3/3 में तो कोई चेंज होना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। बुक के सारे क्वेश्चन आप लोग भी करेंगे, मैं केवल आपको ओवरव्यू दे दूँ। ए इक्वल टू सपोज दैट ये है बेटा 5 3 2, और इसका देखिए जरा कितना होगा, कितना होगा बताओ? 3/3। रो कितनी है? 3 1 2 3, कॉलम कितना बताओ? लेकिन जब मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर जो होता है वो चेंज हो जाएगा। कैसे? सपोज दैट e पावर 8 मतलब ए का ट्रांसपोज निकालो, या फिर क्या कह सकते हो बताओ? तो 5 3 2 5 3 2 कहने का क्या मतलब है बेटा? उल्टा हो जाता है बेटा 1/3। समझ गए ना? जो ऑर्डर में क्या हो जाएगा, रो कॉलम में बदल जाता है, कॉलम में रो बदल जाता है। तो जो इसका ऑर्डर होता है वो भी होता है चेंज। क्या होता है? चेंज होता है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? अब वो कहेगा क्या, देखिए जैसे ए और बी, आप अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी सत्ता बत्ता सब देख लेंगे इनकी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ए का ट्रांसपोज दिया है बेटा आपको 3 4 -1 2 0 क्लियर? एंड जो बी की वैल्यू है वो गिवन है -1 2 1 और 1 2 3। क्लियर? आपको वेरीफाई करके दिखाना है। क्या दिखाना है? वेरीफाई, मतलब सत्यापित करके दिखाना है। वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है बेटा वो इक्वलेंट है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये हम ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं तो बेटा इसके कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं, वो भी आपको बताएंगे। इसलिए कुछ थ्योरम भी है ट्रांसपोज से रिलेटेड, तो वो भी आपको बताएंगे। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो पता पड़ रहा है बेटा, गौर से देखो, ये कितना है? ए का ट्रांसपोज दे रखा है, ये कितना दे रखा है बताओ? बी दे रखा है, ओनली बी का ट्रांसपोज नहीं गिवन। तो सबसे पहले देखो, जब ए पता है तो बेटा नॉर्मल ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, एक प्रॉपर्टी में अभी क्या बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर था बेटा ए का ट्रांसपोज ये निकाला, जब किसी चीज़ का दोबारा ट्रांसपोज निकालते तो वही के वही एलिमेंट निकल के आता है जो स्टार्टिंग में था। कैसे? देखिए जैसे समझ लीजिए, अब जैसे सपोज दैट ए का ट्रांसपोज का मैं दोबारा ट्रांसपोज निकाला,
ए के ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज निकालो। तो जब इट मींस क्या होगा बताओ बेटा, यहाँ पर ए के ट्रांसपोज निकालो तो क्या करेंगे, ये था, अब इसको क्या करेंगे, चेंज कर दो, तो कितना बताओ 5 3 2। तो ये किसके इक्विवेलेंट आ गया था, तो ये इक्विवेलेंट आ गया किसके बताओ, ए। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी आपको मिल गई कि अगर मैं ए का ट्रांसपोज निकालूं और दोबारा उसका ट्रांसपोज करूं तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है बताओ, ए के इक्विवेलेंट। हुआ क्लियर या नहीं हुआ? तो ये प्रॉपर्टी भी आपको मिल गई कि एक किसी चीज का ट्रांसपोज है और उसका दोबारा का ट्रांसपोज करेंगे आप तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वो ए के इक्विवेलेंट। समझ गए? और कभी कभी पेपर में दे भी देता है कि ए की पावर ए डैश फिर दोबारा डैश लगा दिया जाएगा किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 मार्क मान सकते हैं इक्वल टू कितना होगा, ए। तो यहां से बात करें किसकी वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले इसको मान लो कितना बताओ 1, इसको कितना मान लो 2 मान लेते हैं फिलहाल। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना समझ गए ना, इसका दोबारा से निकालो जो दे रखा है, क्या करेंगे बताओ, -3 1 0 4 2 1। कोई दिक्कत? इट मींस जैसे मैंने इसका निकाला ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्विवेलेंट रहता है, ए के लिए। तो मैं इसको ये बोल सकता हूं इट मींस ए इक्वल कितना होगा बताओ 3 -1 0 4 2 1। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो बेटा ये ट्रांसपोज निकल गया, इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल के हम किसकी वैल्यू निकाल ली, ए के लिए। जब ए और बी निकल गया, अब ए और बी को दोनों को प्लस करके फिर क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, और ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज दोनों को मिला करके ऐड करेंगे तो आपकी दोनों की वैल्यू क्या आना चाहिए, इक्वल क्या आना चाहिए, इक्वल। चलिए मार्क करते हैं इसको, यहां से कितना होगा, ए की वैल्यू निकल गई बेटा, अब यहाँ पे बी के ट्रांसपोज की वैल्यू और निकाल लीजिए। तो बी का जैसे आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना होगा बताइए, बोलो बेटा, -1 2 1 1 2 3। कोई दिक्कत? अब ध्यान से, अब सबसे पहले करना क्या है, a प्लस बी, पहले क्या निकालेंगे, a प्लस बी। नाउ हम किसकी बात कर रहे हैं, एलएचएस की बात, किसकी बात कर रहे हैं, एलएचएस। एलएचएस में कितना बताओ बेटा, a प्लस बी, a की वैल्यू डालो बेटा हमारे यहाँ पर, प्लस कितना करेंगे बताओ, b की। a की वैल्यू देखो बेटा किसके इक्विवेलेंट है, ये रहा, बोलो 3 -1 0 4 2। क्लियर? b की वैल्यू देखो बेटा, बोलो -1 2 1 1 2 दोनों को ऐड करें, a प्लस b इक्विवेलेंट होगा, बोलिए फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करो बेटा, कितना होगा बताओ 2, 3 में तीनों माइनस 1 को ऐड करें कितना होगा 2, -1 और इसको ऐड करें कितना मिलेगा आपको 1, 0 और 1 को ऐड करें कितना बताओ 1, 4 और 1 को ऐड करेंगे 5, 2 और 2 को ऐड करें 4, 1 और 3 को ऐड करेंगे। हो गया क्लियर? अब क्या करेंगे बताओ, इसका ट्रांसपोज निकालना ना, चलो सीधा निकाल दो। क्या करें बताइए, अब दीजिए बेटा इसको, तो 2 1 1 5 4 कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अब क्या निकाला है, a प्लस बी का टेस्ट है, ये हमने एलएचएस कंप्लीट कर दिया बेटा। अब किसकी बात करेंगे, आरएचएस। जो सीखा है उसको प्रॉपर वे में करते जाइए, सब मिलता है। क्या यूज होता है उसके एप्लीकेशन में आपको बता ही रहा हूँ साथ के साथ। क्या निकालना बताओ बेटा, आरएचएस की बात करिए, आरएचएस में कितना बताओ, a डैश प्लस कितना बताओ, a डैश की वैल्यू बताओ बेटा हमारा, देखो a डैश मतलब a का ट्रांसपोज की वैल्यू, बोलो 3 है, 3 -1 0 4 2 1 ऐड करना है किसके साथ बताइए, b के ट्रांसपोज के साथ। b का ट्रांसपोज बेटा हमने निकाला सर -1 2 -1 2 1 1 2 3। करिए, दोनों को ऐड करो बेटा, 3 और -1 को ऐड करें कितना आएगा 2, 4 और 1 को ऐड करें 5, -1 और 2 को ऐड करें 1 2 और 2 को ऐड करें 4 1 4 देखिए बेटा क्या इक्विवेलेंट आ रहा है, यस सर।
Hence क्लियर है? proof. तो क्या लिखेंगे? Hence proof. क्लियर। यहाँ पर कितना बताओ कि जी a प्लस b का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? Equal नहीं क्या था? तो hence proof. क्लियर बेटा? यहाँ पर लिख दी, सत्यापित करना था आपको, प्रूफ करना तो h भी लिख दीजिए बस, हेंस प्रूफ। 5 देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर क्या कहते हैं, दूसरे कहते हैं सममित। इसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक ऐसा कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन होगा कि उसमें ऐसा क्या चेंज करें जिससे कि चेंज करने के बाद वही के वही एलिमेंट हमको मिल जाए, वही का वही एलिमेंट क्या हो हमको मिल जाए। तो सबसे पहले करना क्या है, देखो बेटा, तो लेट, देखो कोई एलिमेंट हम मान के चलिए बी, लेट कर लिया, लेट एनी मैट्रिक्स बी, सही है बेटा, मैट्रिक्स बी, कोई एक मैट्रिक्स कितना मान लिया बेटा, डी मान लिया, कोई मैट्रिक्स है बी, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इस बी के लिए, इस बी का क्या करना है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना। क्या निकालना? सिमेट्रिक। तो कैसे निकाल लेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है बेटा P इक्वल टू 1/2 B प्लस D का ट्रांसपोज। अगर मैं B और D के ट्रांसपोज को मैं क्या करूँ, दोनों को ऐड कर दूँ और 2 से क्या कर दूँ बताओ बेटा, डिवाइड कर दूँ। क्या कर दूँ? डिवाइड कर दूँ। और से समझिए जरा, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक में थोड़ा सा अंतर है, बस कितना मामूली सा अंतर है वो बताऊँ। सबसे पहले P इक्वल टू P मान लिया मैंने, क्या P को एक ऐसा एलिमेंट मान लिया बेटा मैंने जो B के लिए क्या करेगा, सिमेट्रिक का काम करेगा। तो कैसे होगा ये सिमेट्रिक? 1/2 B प्लस B डैश, मतलब B का ट्रांसपोज। जब मैं इस चीज को निकालूंगा फिर मैं देखूंगा, क्या देखूंगा कि मैं जो P है, P की जो वैल्यू है, अब मैं P का क्या निकालूं बताओ बेटा, ये तो मैंने P निकाला, क्या फाइंड किया बताओ बेटा, फर्स्ट स्टेप है कि फाइंड करो P, पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, आप फाइंड कर लेंगे बेटा P की वैल्यू, और P की वैल्यू होती है 1/2 B प्लस D का ट्रांसपोज। अब P को हम क्या करेंगे ना, सेकंड स्टेप पे आप देखेंगे, जो सेकंड स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 पे हम क्या करेंगे, P का फिर क्या निकालेंगे बताओ, ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फाइंड ट्रांसपोज ऑफ P, फाइंड P का क्या निकालेंगे बताओ, ट्रांसपोज, और क्या सकते हो P को क्या निकालेंगे। जो आपने ये निकाला है बेटा, इसकी जो वैल्यू होगी, थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3, यहाँ से देखो बेटा, इसको समझ लेंगे तो समझ लीजिए कि P की T की वैल्यू होगी, वो इक्विवेलेंट होगा किसके बताओ बेटा, P के बराबर। तो ये जो मैट्रिक्स होगी बेटा, उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको रो और कॉलम में चेंज करने के बाद में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, वही तो वही एलिमेंट प्राप्त होता है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम को हमने चेंज किया लेकिन उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, उसको क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल के तौर पे क्लियर करता हूँ, सिमेट्रिक मैं बता रहा हूँ और जो हमारा स्कूट सिमेट्रिक्स है वो आप खुद करेंगे, प्रॉपर्टी में लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है, क्या करेंगे, निकालेंगे आप। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको क्लियर कर सकते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो मैंने बेटा ये बी जो एलिमेंट लिया था, देखिए ये एग्जांपल उठा रहा हूँ बेटा मैं, एग्जांपल ने आपको लिखा है 22, गिवन है b इक्वल टू 2 - 2 4 -4 -1 3 4, नेक्स्ट है 1 - 1 - 2 -3 2 - 2 4 -1 3 4 1 - 2 -3, ये है। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको केवल इसके हिसाब से काम करना है, इसके हिसाब से काम करना है, इसके हिसाब से काम करिए। आपको देखो ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा कि जब आप चेंज करेंगे रो को कॉलम में, कॉलम को क्या करेंगे रो में चेंज करेंगे तो उसको कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। तो इट मीन्स उस मैट्रिक्स को आपका बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? कैसे देखिए, सबसे पहले P गिवन है तो P का ट्रांसपोज निकालो बेटा, जैसे आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना होगा, 2 -2 -4 क्लियर है, -1 -1 3 4 1 -2 -3, इतने में किसी को डाउट हो तो मुझे बता दो। ये निकाला बेटा B का ट्रांसपोज। क्लियर? B का ट्रांसपोज निकालने के लिए स्टेप 1 चलेगा, P की वैल्यू 1/2 B प्लस B डैश निकालना। नाउ
P इक्वल टू 1/2 क्या करना है बताओ बेटा B प्लस B का ट्रांसपोज ये ऐड इक्वल टू 1/2 तो आप बाहर ही ले लीजिए और दोनों को क्या करना है बताओ बेटा ऐड करके लिख लीजिए। देखो 2 और 2 को ऐड करो 4 मैं लिख नहीं रहा हूँ आप चाहो तो लिख सकते हो समझ रहे हैं मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ B और B है डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ करिए 2 और 2 कितना होगा तो -1 और -2 -3 आगे ऐड करो -3 नेक्स्ट ऐड करिए बेटा -3 3 और 3 कितना होगा तो 6 -2 -2 क्लियर Yes, sir. इसको ऐड करिए -4 और 1 को कितना करेंगे -3 4 और -2 2 -3 -6 कोई डाउट अब क्या करना है बेटा 2 से पूरी डिवाइड तो फिर P इक्वल टू कितना निकल के आएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो बताओ 2 2 हो गया बेटा यहाँ पे देखो बेटा कितना होगा 2 माइनस का 3/2 माइनस का 3 क्या करना है बताओ माइनस का 3/2 माइनस का 3 नेक्स्ट बोलो बेटा 3 2/2 1 होगा बेटा Yes, sir. 1 2 से डिवाइड करना है बेटा आप होगा 1 कितना होगा 3 1 1 यहाँ कितना होगा 1 -3 यहाँ कितना होगा क्लियर है ये स्टेप 1 कंप्लीट हुआ बेटा देखो क्लियर हो गया स्टेप 1 कंप्लीट हो फाइंड क्या करना P का ट्रांसपोज निकालना क्या निकालना P का ट्रांसपोज निकालिए P Now T और क्या कर सकते हैं बताओ P का ट्रांसपोज किसके कोलैप्ट होगा बोलो 2 माइनस बोलो 2 -3/2 -3/2 आगे बोलो बेटा इसको बढ़ा दो -3/2 3 1 आगे देखो -3/2 1 अब देखो बेटा क्या P और P डैश में कोई चेंज है देखो दोनों सेम एलिमेंट हो आ रहा है तो इट मींस ये जो एलिमेंट है बेटा जब हमारा जब P की वैल्यू इक्वलेंट है व्हेन P की जो वैल्यू है वो किसके इक्वलेंट होगा तो P के ट्रांसपोज के इक्वलेंट है तो गिवन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक कैसे हो जाएगी कोई दिक्कत समझ में आ गया किसी बुक में ये सब नहीं मिले तो बेटा स्टेप बाय स्टेप पहले आपको ये करना पेपर में आता है लेकिन पेपर में आता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे करेंगे और इसकी सिमेट्रिक्स को कैसे करेंगे ये किसका प्रॉपर्टी बताई थी बताओ मैंने बताओ सिमेट्रिक किसके लिए बताया सिमेट्रिक के लिए अब इसी तरीके से मैं आपको क्या बता देता हूँ एक इसकी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी बता देता हूँ वो भी क्लियर हो जाएगा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी समझ रहे बेटा Yes, sir. हाँ उसमें क्या करना उसमें थोड़ा सा चेंज करना इसकी सिमेट्रिक के लिए मैं चाहूँ तो इसी को भी प्रूव कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं मैं बस लिखूंगा आपको समझ जाए कि एक्चुअल में करना है देखिए बेटा इसमें भी क्या करेंगे और किसके लिए बात करना है इसकी सिमेट्रिक्स के लिए बात करना इसकी सिमेट्रिक्स Cement. हिंदी में क्या बताया था बताओ बेटा मैंने विषमता क्या बोलते हैं विषमता तो विषमता के लिए हम क्या करेंगे क्यू की वैल्यू निकालेंगे पहले यहाँ पर पी लेट दिया था यहाँ क्या करेंगे क्यू स्टेप डाउन बना देते हैं यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा क्लियर स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप बनाने से क्या होता है बच्चों को पता रहता है कि मुझे पहले ये करना फिर ये करना इसके बाद में ये अगर आ जाएगा तो मेरी काम हो जाएगा ये स्टेप का सबसे बड़ा फायदा समझ गया नहीं समझे बेटा और जब स्टेप नहीं लिखे होते तो फिर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है तो आप वो मान लिया बेटा जैसे पी लेट किया था वैसे यहाँ पे कितना कर लिया बताओ क्यू इक्वल टू 1/2 यहाँ पे भी ऐसे रहेगा बेटा बस एक चेंज आएगा बेटा यहाँ पे करना पड़ेगा बी में से हम क्या करेंगे बी के ट्रांसपोज को क्या कर देंगे बताओ लेस बी में से क्या करें बताओ बी के ट्रांसपोज को क्या करना बताओ लेस क्लियर हो गया अब मैं क्या करूंगा बेटा स्टेप 2 पर स्टेप किस पर है बताओ 2 पर फिर क्यू का क्या निकालेंगे बताओ ट्रांसपोज फाइंड करेंगे आप नेक्स्ट पर क्यू का क्या निकालेंगे बताओ ट्रांसपोज क्यू का ट्रांसपोज मतलब समझ ना और Q dash. बात देखिए जब आप ये स्टेप पूरा कर लेंगे तो एक चीज आप महसूस करेंगे
कि किसी भी रो में या तो पूरा माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूं सभी में पूरे में, तो इट मीन जब निकल गया इसको सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि स्टेप थर्ड में आपको ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल में है क्या। तो आप क्या करेंगे, जो क्यू की वैल्यू होगी बेटा वो माइनस ऑफ क्यू के इक्विवेलेंट आएगी। क्यू की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आएगी बताओ? क्यू का जो ट्रांसपोज, सही है ना बेटा, जो क्यू का ट्रांसपोज होगा, क्यू का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा? माइनस क्यू के बराबर। समझ रहे हैं? अगर क्यू की वैल्यू या क्यू ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आ जाए? क्यू के बराबर आ जाए तो समझ जाइएगा वो कैसा है बताओ। इस क्यू सिमेट्रिक कर सकते हो अपने आप, नहीं कर सकते? कोई दिक्कत वाली बात? जैसे हमने किसके लिए किया बताओ बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए बिल्कुल सेम फॉलो करना है। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम, ये क्यू निकालना बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत नहीं। बस केवल क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे प्लस था बेटा, यहाँ पे कैसा है बताओ माइनस। इतना डिफरेंस है बस, समझ गए? आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे जब यहाँ निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक माइनस कॉमन लेने पर, या तो किसी रो में या कॉमन लेने पर, या फिर पूरा माइनस में मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आ रही होगी, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो आप समझ जाए कि ये जो माइनस समझ गए ना क्या बोलेंगे उसको, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज आपके दो टॉपिक खत्म हुए बेटा ट्रांसपोज के अंदर। पहले तो ट्रांसपोज के बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और तीसरा क्या होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।